जी, तो जितने भी सीएम में इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, फाइनली हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्ट्रेटजी, जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि हमने शुरू की थी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को बहुत परेशानी है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने वाले, मतलब लाले पड़े हुए हैं और पास होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन सभी बच्चों के लिए हमने जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी बनाई थी। ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट चल चुके हैं, ग्रुप 2 का ये लास्ट सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हमने डाल दिए, एक भी सब्जेक्ट आपका नहीं बचा है। इसी सीरीज को आज मैं खत्म कर दूंगा, आगे कोशिश करेंगे सुपर 40 वगैरह या और भी कुछ आपके लिए मजेदार लेके आऊं, तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा मैं आपको, एमसीक्यू विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको, और पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का पेपर किस पैटर्न पे आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, और ऑडिटिंग का हिस्सा कितना होता है और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हिस्सा कितना होता है, और इसमें से एमसीक्यूज में भी बताऊंगा मैं आपको कि कितने एमसीक्यू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से आते हैं और कितने एमसीक्यूज आपके ऑडिटिंग से आते हैं। तो बहुत सारे एनालिसिस के बाद इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। तो भाई वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, नालायक को। जो भी मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ वो आपको इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, इस तरीके से दिखेगा, आप इसे फॉलो कर लेंगे। और इससे पहले वाला आपने कुछ भी मिस कर दिया हो, इसके लिंक, इसका जो पीडीएफ लिंक है वो वहीं पर प्रोवाइड होता है, तो मैंने यहाँ पर स्टोरी सेक्शन में उसको हाईलाइट्स में ऐड कर दिया है। कंपाइलर्स आपको, जिसमें पास्ट ईयर के जितने भी आपके सिलेबस से रिलेवेंट है और उससे भी पहले वाले सारे पीडीएफ्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। और जो ये एमसीक्यू सीरीज और आपका जीरो टू हीरो सीरीज है वो आपको पहले वाले उसमें मिलेगा। तो आई होप आपने इन सभी का फायदा उठाया, तो इस अकाउंट को जाके, इस क्या नाम है, हैंडल को जाके फॉलो कर लीजिएगा और आपके लिए मजेदार चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। कोई अगर आपके पास रह जाए इसमें तो आप मुझे क्या नाम है वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आता हूं सबसे पहले, सर पेपर पैटर्न के बारे में बताओ। एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर दिए हैं विद आंसर्स, और आपके एग्जाम में इनमें से काफी सारे एमसीक्यूज सेम टू सेम फंसने वाले हैं। तो मैं आता हूं सीधा पेपर पैटर्न पर कि थोड़ा सा सर पेपर पैटर्न के बारे में भी हमें समझा दीजिए। तो पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो भाई पेपर पैटर्न के अंदर आपके अंदर सबसे पहले आएगा सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में आएंगे आपके 15 एमसीक्यूज, और उन 15 एमसीक्यूज में से ध्यान दे सारे बच्चे जो 8 एमसीक्यूज हैं वो आएंगे ऑडिट के, और जो 7 एमसीक्यूज हैं वो आएंगे अकाउंट्स के। लेकिन जब आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट बनाया जाता है तो आपके अकाउंट्स के, कॉर्पोरेट अकाउंट के पेपर क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और ऑडिटिंग के कम होते हैं। तो कितने होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो भाई एमसीक्यूज में, ऑडिट में क्योंकि थ्योरेटिकल है तो एमसीक्यूज आपसे वहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 8 एमसीक्यू आपको ऑडिट के दिखाई देंगे। फिर जब आप सेक्शन बी में आ जाएंगे तो आपको भी पता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ए और बी पार्ट के 7-7 नंबर के, और कुछ क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं 14 मार्क्स में। तो क्या ऐसा तय है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है? आंसर इज यस। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, यानी कि सेक्शन बी का पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका मॉड्यूल 1 से, जिसमें शेयर और डिबेंचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के होंगे। इशू से हो, फॉरफीचर से हो, री इशू से हो, शेयर्स और डिबेंचर्स में जितने भी टॉपिक हैं फॉरफीचर वगैरह के, वो सारे आपसे यहां पर पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 वो होगा मॉड्यूल 2 से। ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 14 मार्क्स का। और भाई इसमें शेड्यूल 3 के हिसाब से आपसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनवाएंगे आपसे। और 14 नंबर का क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है, ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, सर अगर इन क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस ना हो तो मैं क्या इसको अटेम्प्ट करूं? आंसर इज यस, आप इसे अटेम्प्ट करना, इसमें स्टेप मार्किंग मिलती है। और दूसरी चीज, खास बात, सबसे खास बात, सर कौन से क्वेश्चन करूं? इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो भाई आप स्टडीमेट के क्वेश्चन करके चले जाओ। कंपाइलर पीडीएफ मैंने इसके लिए बना रखी है, सिलेबस 2022 की जितने भी आपके एमटीपीज आए हैं और जो आपके 2-3 पेपर अभी तक हो गए, जून 2024 वाला हो गया है, दिसंबर 2023 वाला हो गया है, और मॉक टेस्ट पेपर आपको तीनों अटेम्प्ट्स के अवेलेबल है, उन सभी का ये वाला क्वेश्चन करके चले जाना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन करके भी आप जा सकते हो, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा स्पेशल कंपनी से, मतलब बैंकिंग का एक क्वेश्चन आएगा आपका, और इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन आएगा। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और जो 5th क्वेश्चन होगा, यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन होगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का, वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इंड एएस जिसे आप नाम से जानते हैं, और एक कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा आपका 7 नंबर का। इस तरीके से परफॉर्मा होगा आपका सेक्शन नंबर बी का। अब आते हैं सर कितने क्वेश्चन करने आते हैं? सर क्वेश्चन करने होते हैं 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, अटेम्प्ट एनी 5। उसके बाद सर ऑडिट के कितने क्वेश्चन आते हैं? भाई ऑडिट के 3 क्वेश्चन आते हैं, 6, 7, 8, 42 मार्क्स का ऑडिट का पेपर आता है, मतलब 7-7 करके कह लो, 14-14 करके कह लो, कैसे भी 42 मार्क्स का ऑडिट का आएगा। तो इसका मतलब आपके पास चूज करने के लिए क्या होगा? तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 होंगे अकाउंट्स के और 3 होंगे ऑडिट के। इसका मतलब आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको करने हैं क्वेश्चन 5। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनका प्रैक्टिकल पार्ट बिल्कुल भी वीक है। तो भाई अगर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर ऑडिट के लिए बेहतरीन सी स्ट्रेटजी लेके आओ, सारे क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन कंपाइल कर दो हमारे लिए, लेकिन वो होने चाहिए सिर्फ ऑडिट के, और वो हम रट के चले जाएंगे और वही हमें एग्जाम में मिल जाए, क्या आप ऐसा कुछ हमारे लिए कर सकते हैं? अगर आप ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं 110% आपके लिए ऑडिट की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा। लाइक टारगेट रखते हैं 250 का नहीं,
मुझे ऐसा लगता है हमारे पास ग्रुप 2 के कम बच्चे हैं, आप मुझे गलत प्रूफ करना। 150 लाइक्स का लाइक टारगेट कर रखते हैं कि अगर आप इसे पूरा करा देंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भर देंगे कमेंट्स को कि सर हमारे लिए ऑडिट की स्ट्रेटजी लेके आइए, तो भाई मैं आपके लिए ऑडिट की स्ट्रेटजी क्या क्वेश्चन पूरे लेके आ जाऊंगा, उन्हें रट के चले जाना, उनमें से आपको पेपर आ जाएगा। अब आता हूं सर कि अकाउंट्स ज्यादा पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए या ऑडिट, तो भाई मैं आपको सलाह दूंगा अकाउंट्स पहले भी अटेम्प्ट करनी चाहिए और ज्यादा भी अटेम्प्ट करनी चाहिए। मतलब आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पूछे जाते हैं। अगर आपने स्टडी मैट बेस्ड और कंसेप्चुअल पढ़ाई की है, स्टडी मैट भी साइड कर दो, अगर आपको एडवांस अकाउंट ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर्स आपको आते, चाहे आपने सीए के मॉड्यूल से पढ़ाई की है, सीएमए के मॉड्यूल से पढ़ाई की है, बीकॉम के मॉड्यूल से भी पढ़ाई की है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको आपके एग्जाम के पास्ट ईयर के पेपर्स प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स आपको अगर आपने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चंस को देख लिया, एडजस्टमेंट्स को समझ लिया, तो बस आपके लिए उतना इनफ होगा। तो सेक्शन बी में मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप 5 में से 4 क्वेश्चन कम से कम, या इस 5 में से 3 क्वेश्चन मिनिमम आप करेंगे अकाउंट्स के, हो सके तो 4 करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने यहां कर लिया तो ऑडिट पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन फंस जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो उस केस में बचाने के लिए आपको कम से कम 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 2 क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी पड़ेगी ऑडिट में, तभी आपका ओवरऑल जो डर है पास होने का बिल्कुल निकल जाएगा और पास होने के क्या एग्जामिनेशन के भी चांसेस बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। यहां तक की सीरीज में आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद ऑडिट के लिए अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सीधी सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी इस वाले हैंडल पे, दीपक शर्मा केडीसी इस तरीके से दिखाई देता है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी चीजें अपडेट रहेंगे आपको कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है, सुपर 40 कब आने वाली है, वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलेंगी। हमारे YouTube पे भी क्या अपलोड होने वाला है वो सब अपडेट आपको वहां पर मिलेगी। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है वो दूंगा आपको थोड़े दिन बाद, या फिर आज शाम को या कल कभी भी दूंगा। बढ़िया अनाउंसमेंट है, जरूर देख के जाइएगा, यहां पर आएगी वो अनाउंसमेंट। तो जिनके पास अकाउंट नहीं है दोस्तों से बोल के रखिएगा कि भाई फॉलो करो, और कुछ भी आए तो मुझे बता देना। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा। अब आपके लिए कुछ और सोचता हूं मैं, बता देना मुझे आपको क्या चाहिए, वरना मैं सोचता हूं आपके लिए और बेस्ट क्या ला सकता हूं। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार पास होके ही रहना और इस बार पास होके ही रहेंगे।